Hallelujah. Praise the Lord. Thanks. God bless you. आप सभी को जय मसीह की। जितने मसीह में परमेश्वर के बच्चे बच्चियां हैं, सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ कि जिसने आज हमें फिर इकट्ठे होकर प्रभु के वचनों को सुनने और सुनाने का सौभाग्य दिया है। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस संसार में जितने प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास दासियां हैं, प्रभु यीशु के बिलीवर हैं, जितने सबको मैं अपने हृदय की गहराइयों से जय मसीह की बोलता हूँ। और प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा ने जैसे प्रभु जी ने मेरे मन में डाला है कि आज मैं आपके लिए एक संदेश को सुनाऊं, और जिस संदेश मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज का संदेश ये है, बैड गर्ल और गुड गर्ल। आज का जो संदेश यही है, बुरी लड़कियां और अच्छी लड़कियां। आज का यही टॉपिक है। खास करके आज का जो मेरा संदेश है गर्ल्स के लिए है, जो इस संसार में है, ताकि परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे, आशीष दे। जितनी भी संसार में यंग लड़कियां हैं, खुदा उनको आशीष दे और उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचा सके संसार में। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो लड़कियां हैं इस संसार में, वो आम नहीं है, वो एक खास हैं। और परमेश्वर की उनके द्वारा एक बड़ी योजना है। इस संसार में हम देखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादातर अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। अगर इस संसार में लड़कियां ना हो तो ये संसार कैसे आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर ने जब आदम को अपने स्वरूप पर बनाया, तो परमेश्वर ने आदमी के लिए एक औरत भी बनाई जो उसकी सहायकन है, जो उसकी सहायता कर सके। इसलिए प्यारे अजीज़ों, प्यारे बहनों, भाइयों, मैं आपको आज के संदेश के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, ये खास है इस संसार में। लड़कियों के द्वारा, गर्ल्स के द्वारा ही जो बॉयज़ हैं, जो यंग नौजवान हैं, जो आदमी हैं, औरत के साथ मिलकर ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने आदमी के साथ औरत को बनाया। आज का यही टॉपिक है कि लड़कियां गुड बने, और परमेश्वर यही चाहता है कि जो इस संसार में जितनी भी यंग लड़कियां हैं, जो शैतान उनके द्वारा इस संसार को नाश ना कर सके, ना ही बर्बाद कर सके। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि नौजवान लड़कियां आज मेरा ये संदेश सुने, ताकि अपने परिवार को सफल बना सके, उनके जीवन को सफल बना सके। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और ख़ास करके आज का यही संदेश है, जो बैड गर्ल हैं वो गुड गर्ल्स बन जाएं, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। जब तक गर्ल्स जो हैं, जितनी लड़कियां हैं, परमेश्वर के पास नहीं आती, और परमेश्वर उनको आशीष नहीं दे सकता। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो ईवल स्पिरिट है,
जो ईवल स्पिरिट है ज़्यादातर हम देखते हैं कि नौजवान लड़कियों के ऊपर उतरता है और उनको गुमराह करता है और उनकी बॉडी में, उनके शरीर में अपनी जगह बना लेता है, जिसके द्वारा नौजवान लड़के गुमराह हो जाते हैं और वही जो ईवल स्पिरिट है उनके अंदर भी एंटर करता है, नौजवान लड़कों के बीच भी, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सो मैं आपको आज के संदेश के द्वारा यही बताऊंगा कि जितनी भी यंग गर्ल्स हैं वो इस संदेश को सुने और इस संदेश के ऊपर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इस आज के वचन को सुनने के बाद आप मेरे YouTube चैनल को, जो प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर है, आप सब्सक्राइब करें। खुदा आपको आशीष देगा। और इस आज के संदेश को, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो संदेश है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठा सके और ये संसार प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम में बचाया जा सके। सो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आज के वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आसमान और धरती को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता, जो आपने मेरे मन में डाला है कि आज का संदेश खास करके नौजवान लड़कियों के लिए ये होगा। और इस वचन को सुनने के बाद नौजवान लड़कियां अपने परिवार को, अपने जीवन को सफल बना सके। और मैं सारी महिमा परमेश्वर आपको देता हूं। और जैसा आपने मेरे मन में डाला है और आप मेरे मुंह के द्वारा बोलने वाले परमेश्वर को, कि आपका वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरा आत्मा होगा। जितनी भी यंग लड़कियां इस वचन को सुनेगी और पिता परमेश्वर वो आशीष पाएंगी, मेरा विश्वास है। और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करेंगे, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही वो करेंगे, तो परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमको उनको आशीष देंगे। व्यवस्था 28 के अनुसार मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। परमेश्वर जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सो आज का मेरा यही संदेश है, बैड गर्ल और गुड गर्ल। परमेश्वर बैड गर्ल्स को गुड गर्ल बनाना चाहता है। सो इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन इस धरती पर भेजा है। सो इस वचन को आप सुने और आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो प्यारे चीज़ों, प्यारे बहनों भाइयों, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब जब हम देखते हैं बाइबल में, तो उस वचन में हम उत्पत्ति की किताब जेनेसिस बुक्स उसका चैप्टर 3 और वर्स 6, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 6 आयत, तो हम उस परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आदमी और औरत को बनाया था, और परमेश्वर ने आदमी और औरत को बनाने से पहले आकाश के सभी पंछियों को, धरती पर घिसने वाले, चलने वाले जीव जंतुओं को बनाया, तो सबको जोड़ा जोड़ा बनाया। तो परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं आदमी के लिए एक सहायक बनाऊंगा। सो आदमी के लिए परमेश्वर ने उसकी पसली निकालकर एक औरत बनाई और उसका नाम हवा रखा। तो परमेश्वर ने उनको बुरे ज्ञान का फल खाने के लिए मना किया था। तो हम देखते हैं कि इस वचन में परमेश्वर का एक अपना ही दूत स्वर्ग से उतरा, जो उसको गिरा दिया गया था। मतलब वो शैतान बन गया, उसको शैतान लूसीफर इब्लीस कहा जाता है। सो उसने उतरकर सबसे पहले बुरे ज्ञान का फल जो है औरत को भरमा के खिला दिया। औरत ने खाया और अपने पति आदम को दिया। उनकी स्पिरिचुअल आंखें बंद हो गई और शरीर की आंखें खुल गई। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उसके पाप करने के द्वारा मृत्यु की सजा सारे मनुष्य में फैल गई और इसलिए एक आदमी से सब लोग मरने लगे। तो पाप हम देखते हैं कैसे आया संसार में, और शैतान ने, डेविल ने बुरे ज्ञान का फल जो है हवा को, उस औरत को खिला दिया। उसने खाया
बाइबल में लिखा है कि वो उसमें समा गया और जिसके कारण उसने फल खा लिया और वो परमेश्वर के सही मार्ग से भटक गए। सो परमेश्वर उनसे दूर चले गया, परमेश्वर ने अपना चेहरा छिपा लिया, फिर परमेश्वर को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। सो इसीलिए इंसान जो है वो दुखी, लाचार, परेशान हो गया और भटकता रहा। तो इसीलिए उनके बच्चे पैदा हुए। आगे से आगे हम देखते हैं पाप बढ़ता गया, लोग इंसान को एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे। सो इसी तरह अत्याचार होने लगा, पाप बढ़ता गया, संसार बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया और इसीलिए आज संसार दुख की गहराइयों में डूब गया है। सो परमेश्वर ने इंसान को बचाने के लिए फिर परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री को, ऐसी लड़की को चुना जो गुड गर्ल थी। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं एक गुड गर्ल जिसको हम जानते हैं, हम सुनते भी हैं, जिसके बारे में बहुत बार सुना कि 25 दिसंबर वाले दिन प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम के द्वारा जन्म लिया। तो बाइबल मरियम के बारे में हम देखते हैं, ये बताती है कि वो एक परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी और वो यंग लड़की थी और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती थी और कोई पाप नहीं करती थी और अपने आप को पवित्र रखती थी। तो परमेश्वर का जो आत्मा आया वचन के अनुसार उसके ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। और हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं लूका की इंजील 1:26, तो उस वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजा गया, स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजा गया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। सो हम देखते हैं कि एंजल जो स्वर्गदूत जो गर्ल्स जो वर्जन, हम देखते हैं कि एक कुंवारी लड़की के पास भेजा गया। तो उसको परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम मत डर, तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है। सो हम इस परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर ने के स्वर्गदूत ने उसको सब कुछ बताया कि मैं क्यों आया हूँ तेरे पास, किस लिए आया हूँ, परमेश्वर की क्या योजना है। सो हम परमेश्वर के उस वचन में देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया। क्यों आया? क्योंकि वो गुड गर्ल थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर के वचनों को मानती थी और वो शैतान को जगह नहीं देती थी और परमेश्वर का भय था उसके अंदर और परमेश्वर की योजना उसके द्वारा हो गई। और उसने फिर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दिया। सो पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया तो प्रभु यीशु मसीह बड़े हुए तो उन्होंने पवित्रताई के बारे में बताया और बहुत सारी दुष्ट आत्मा की ग्रस्त नौजवान लड़कियों में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, उनको चंगा किया। तो उनको यही कहा कि आगे से पाप मत करना। सो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी नौजवान लड़कियाँ हैं, सो इनको मेरा यही संदेश है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, मरियम की तरफ, मैरी की तरफ ध्यान दें, उसको जाने, उसको समझे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मैरी की भक्ति करें, मैरी के आगे अपना सिर झुकाएं, नहीं, बल्कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। वही मुक्तिदाता है, वो एक जरिया था मरियम सो परमेश्वर के इस संसार में सही तौर पर जन्म लेने के लिए। तो परमेश्वर की योजना भी जितनी कुंवारी लड़कियां हैं उन सब के ऊपर है परमेश्वर की बड़ी योजना। और परमेश्वर उनको चुनना चाहता है अपने बड़े कार्य के लिए। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी यंग लड़कियां हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसकी माता मरियम के करैक्टर के ऊपर उनकी तरफ ध्यान दें। सो किस तरह का उसका जीवन था ताकि परमेश्वर उन कुंवारी लड़कियों को ब्लेस कर सके, आशीष दे सके। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एक औरत थी जो पाप करते पकड़ी गई, सो उसको यहूदी लोग पथरा कर रहे थे, मार रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको वही पत्थर मारे जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया है। तो सभी जो व्यक्ति छोड़कर उसको चले गए। प्रभु ने उस औरत से कहा कि हे त्रिमत, क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी? उसने कहा नहीं। तो
तो उसने कहा मैं भी तुझे सजा नहीं देता, आगे से पाप मत करना, क्योंकि व्यभिचार में वो पकड़ी गई थी। सो इसीलिए उसका जीवन बदल गया, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और उसके पाप माफ हो गए। परमेश्वर आज जितनी यंग और जवान लड़कियां हैं सबको बुलाता है और कहता है कि तो वो उन पर उस पर यीशु पर विश्वास करे, तौबा का बपतिस्मा ले, अपने पापों से पश्चाताप पाकर परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर के ये पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें ताकि उसको जानने के द्वारा उनका जीवन सफल हो सके। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु आशीष और बरकत देने वाले परमेश्वर हैं। सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर तेरी एक आंख पाप करती है तो उसको निकाल दे, और दो आंखों के होते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। इससे अच्छा है कि एक आंख से तू देख कर स्वर्ग में जा सके, ये तेरे लिए अच्छा है। सो इसीलिए आज हमें व्यभिचार से बचने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे तो शैतान की कोई जो ताकत नहीं कि नौजवान लड़कियों को गुमराह कर सके। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितनी नौजवान लड़कियाँ हैं मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना दें। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का मतलब है कि मोबाइल जो बना हुआ है, अगर हम इसको देखेंगे, इसको सही तरह यूज करेंगे तो जो हमारे लिए फ़ायदा है। अगर हम इसको ज़्यादा टाइम और ज़्यादा समय देंगे और ऐसी पोस्टें देखेंगे तो हम गुमराह हो सकते हैं। सो हमारी आँख जो है वो दीपक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारी आँख जो है वो तुम्हारे शरीर का दिया है। सो अगर हमारी आँख खराब है तो हमारा शरीर अंधेरा है, तो हम ठोकर खाते हैं पाप में, शैतान हमें ठोकर खा सकता है, हमें बर्बाद कर सकता है। इसलिए यंग लड़कियां जितनी हैं ज़्यादा से ज़्यादा माता मरियम की तरह प्रार्थना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, दुआ करें और अपने आप को पवित्र रखें ताकि उनको परमेश्वर अच्छे और पवित्र जीवन साथी दे सके, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर महान है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी यंग लड़कियां हैं किसी नौजवानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उनके साथ बातें ना करें, मतलब कि उनके साथ ज़्यादा टाइम ना अपना वेस्ट करें, क्योंकि हम जब कोई भी नौजवान हमें अच्छा लगने लग जाता है, हम अपने मन में उसकी फीलिंग लेना चालू कर देते हैं कि काश मेरा पति भी ऐसा हो जो हमारी मदद करना चाहता है। सो मैं आपको ये बताना चाहिए, फिर कभी कभी यंग लड़कियां उनको मतलब कहने का मतलब है ये चाहती हैं कि मैं इनको आज से भाई नहीं पाजी या भाई जी नहीं कहूँगी, सो इसीलिए उसको फ्रेंड्स कहने लग जाती है। सो मैं आपको ये खुदा के वचन के मुताबिक ये बताना चाहता हूँ कि यंग लड़कियों के ऊपर परमेश्वर की इस समय में खास योजना है कि ताकि वो पवित्रता में चल सके, ताकि उनका जीवन सफल हो सके यीशु मसीह के नाम से। सो आपको मैं बहुत सारी एग्जाम्पलें दे सकता हूँ परमेश्वर के वचन में। हम रूत को देखते हैं, रूत एक हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं ऐसी नौजवान लड़की थी जिसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसने परमेश्वर को चुना और अपनी सास बहू के साथ अपनी सास नोमी के साथ उसने जीवन बताया और परमेश्वर उसको ब्लेस किया और आशीष दी। और उसका चाहे पति भी मर गया लेकिन उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। सो परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा कि नोमी ने, उसकी सास ने कहा था कि तुम जाना चाहती है तो जा सकते, तुम्हारे पति मर चुके। दोनों अपनी बहुओं को कहा, तो जो उसकी बड़ी जेठानी थी वो चले गई, लेकिन उसने अपनी सास के साथ रहने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करती। यहोवा परमेश्वर जिसने धरती और आकाश बनाया, तो उस परमेश्वर ने उसको पवित्रताई उसकी देखते हुए उसका भय में चलना देखकर परमेश्वर उसको ब्लेस किया, उसकी शादी भी कराई, उसको ब्लेस भी किया, उसको आशीष भी दी। वो उसकी शादी एक अमीर व्यक्ति से हो गई जो बड़े खानदान का था और परमेश्वर की उसके अंदर योजना थी। हम बाइबल में देखते थे राजा दाऊद उसके वंश में से हुआ, सुलेमान उसके वंश में से हुआ। जितनी नौजवान लड़कियां हैं उनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है कि परमेश्वर
उनके गर्भ के द्वारा बड़े बड़े महान पुरुषों को जन्म दिला सके, जिस तरह मरियम के द्वारा यीशु मसीह को जन्म दिलाया। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को बचाया। सो इसीलिए आज की जंग लड़कियों के द्वारा परमेश्वर के जोड़ना के परमेश्वर अपने उन चुने हुओं को इस धरती पर भेज सके, ताकि परमेश्वर इस संसार को बचा सके। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हन्ना एक बाइबल में है, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसने पाप को छोड़ दिया, उसने शराब पीना नशा करना छोड़ दिया। उसने कहा मैं आज तेरी दासी नशे में नहीं हूँ। एलिया ने कहा जी शायद नशे में है और जो दुख के कारण शायद नशा करती है, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। उसने बच्चे के कारण उसने परमेश्वर के आगे विश्वास किया और वो बहुत दुखी थी। लोग उसको ताने मैंने मारते। जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी और उसने उसका जीवन बदल गया और परमेश्वर ने उसके सिर को ऊंचा किया। जितनी नौजवान जंग लड़कियां हैं, परमेश्वर उनके सिर को क्या करना चाहता है? ऊंचा करना चाहता है। और शैतान उनके सिर को नीचा गिराना चाहता है। बहुत सारे नौजवानों को नरक ले जाना चाहता है। सो मैं आपको यही परमेश्वर के वचन में बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के वचन में देखते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक राजा था। उसने परमेश्वर के जन को बोला कि जो इजरायली लोगों को श्राप दे, तो उसने कहा मैं इन लोगों को श्राप नहीं दूंगा, ये आशीष के अधिकारी हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब उस परमेश्वर के दास को उस राजे ने किसी तरह अपने चक्कर में लिया, तो उसने कहा इनको श्राप दे। उसने कहा इनके ऊपर कोई श्राप नहीं चलेगा, कोई ये आशीष के अधिकारी है। तो उसने उसको ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर तुम इज़राइल में जंग और खूबसूरत लड़कियां भेज दो तो वो पाप में गिर जाएंगे। सो इसीलिए उनका वो बर्बाद हो सकते हैं। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस राजे ने इजरायली लोगों के बीच क्या किया? नौजवान लड़कियों को भेज दिया और वो व्यभिचार में पड़ गए। व्यभिचार में पड़ने के कारण वो ठोकर खा गए और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ गया और बहुत सारे लोग मार दिए गए। परमेश्वर की तरफ से वो नाश हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर चाहता कि कोई लोग नाश हों। इसलिए गुड गर्ल्स एंड बैड गर्ल्स का क्वेश्चन है। आज परमेश्वर चाहता है कि बैड गर्ल्स गुड गर्ल बन सकती हैं और गुड गर्ल्स जो परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकती हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकती हैं। सो इसीलिए अगर कोई यंग लड़कियां परेशान हैं, दुखी हैं, व्यभिचार में हैं, जहां पाप में उनका मन दुखी है, आगे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, उनकी मंजिल न मिली, तो पश्चाताप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर को ब्लेस करेगा, उनकी मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है, वो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब हम रिवलेशन की किताब, प्रकाश की किताब 17 अध्याय 6 आयत में देखते हैं, तो उस वचन में हम देखते हैं, उस वचन में क्या लिखा कि मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और यीशु के साथियों का रक्त पीकर मतवाली है। मतलब इस वचन में यही लिखा है कि एक बुरी आत्मा इस संसार में काम कर रही है, जो शैतान की आत्मा है, जिसको पुराने नियम में ईजवल भी कहा गया है और नए नियम में प्रकाश की किताब में भी उसको ईजवल के बारे में उसका भेद खोला गया है। सो इस वचन में हम देखते हैं रेवलेशन 17 अध्याय उसकी 6 में कि मैंने देखा कि वह स्त्री संतों का रक्त और यीशु के साथियों का रक्त पीकर मतवाली है। सो आइए हम इस वचन में हम जब देखते हैं तो वचन में हम देखते हैं कि एक स्त्री संतों के का रक्त और यीशु के साथियों का रक्त पीकर मतवाली, मतलब कि वो आत्मा है जो दुष्ट आत्मा है, वो ज़्यादातर जंग लड़कियों के ऊपर अटैक करती है और कुंवारेपन में जब वो कुंवारी होती है तो उनके अंदर जगह बना देती हैं, तो वो साथ में विवाही जाती हैं, उनकी मैरिज हो जाती हैं, तो वो उसके जो पति होता है उसके कामों को कामयाब नहीं होने देती, उसको शराब पिलाने में वो अपनी योजना बनाती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है। सो इसी तरह उनका जीवन बर्बाद हो जाता है।
सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में भी हम जब देखते हैं कि एक बुरी आत्मा जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को पीछे जब लग गई, उन्होंने सब वो भविष्यवक्ता को मार दिया। एलिया रह गया था और एलिया परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, इसलिए वो उनका सामना कर नहीं पाया। सो इसीलिए मैं आपको खुदा के वचन में ये बताना चाहता हूँ। एक स्त्री जो बाइबल में लिखा है रिवलेशन 17 की 6 में, वो हम देखते हैं कि वो एक दुष्ट आत्मा है जो स्वर्ग से गिराई गई आत्मा है, वो जिसने शैतान का रूप धारण किया, जिसने आदम और हवा को फल कराया। वो शुरू से आज तक आखिर तक अपना कार्य करती है। वो नहीं चाहती कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, पापों से माफ़ी पाएं, यीशु के लहू से उनके गुनाह धो हो जाएं, और वो नहीं चाहती कि वो स्वर्ग में जाए। इसलिए खास करके उसका टारगेट यंग लड़कियों के ऊपर बना रहता है, ताकि उनके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को भी व्यभिचार में गिरा सके, पाप में गिरा सके, और ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में कोई भी अपनी पवित्रताई में सफल ना हो सके, परमेश्वर की पवित्रताई में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ, तो तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। सो आदम और हवा को परमेश्वर ने पवित्र बनाया था। सो शैतान ने, उस बुरी आत्मा ने उनको पाप में गिरा दिया। तो आज खास करके वो यंग लड़कियों को नहीं चाहती कि वो यीशु को ग्रहण करे, वो नहीं चाहती कि वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सके। सो जितनी यंग लड़कियां, मैं आपको यही संदेश आज बताना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप मेरी बहनें हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितनी यंग लड़कियां हैं वो सब नौजवानों को अपने भाइयों के मुताबिक समझें। और परमेश्वर ने आपके लिए आपके जो जीवन साथियों को पहले ही से जन्म से ही चुना है। तो जब आप प्रभु पर विश्वास करेगी तो आपको ऐसे जीवन साथी देगा परमेश्वर, जिनके द्वारा आपका जीवन सफल हो सके। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सो जितनी यंग लड़कियां हैं, यंग नौजवान हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप गुड गर्ल हैं।